तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के प्लॉट लोन के बारे में। अगर हमको एचडीएफसी बैंक से 15 लाख रुपए का मान लीजिए प्लॉट लोन लेना है और लेना है यहाँ पे 15 सालों के लिए, तो ये देखेंगे मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, हमको मंथली किस्त कितनी पे करनी पड़ेगी और यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको प्लॉट लोन ऑफर करा जाएगा। पूरे वीडियो को जो है आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में काफी सारी लोन्स की स्कीमें चलती है, जैसे कि यहाँ पे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन भी चलता है, रूरल हाउसिंग लोन है, होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, टॉप अप लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चलता है, इसके अलावा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी चलता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के प्लॉट लोन के बारे में। अगर आपको कोई जमीन जो है अलॉट हुई है या आपको किसी इंडिविजुअल से कोई जमीन जो है परचेज करनी है, तो उसके लिए एचडीएफसी बैंक प्लॉट लोन प्रोवाइड करता है। इसमें आप जो है खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हो और कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है लोन यहां से ले सकते हो। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें क्या ऑफर किया जाता है, तो जो इनके स्पेशल होम लोन रेट चलते हैं तो वो स्टार्टिंग होती है 8.75% से मैक्सिमम 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा जो इनके स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं जिसकी स्टार्टिंग होती है 9.40 से 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब बात कर लेते हैं मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए अगर हम 15 लाख रुपए का प्लॉट लोन लेते हैं। तो इसके लिए इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, अगर मेरी मंथली सैलरी 35,000 रुपए और मैक्सिमम आप प्लॉट लोन 15 सालों के लिए ही जो है यहां से ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने 15 साल जो है टेन्योर डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया अगर हमको स्पेशल रेट से मिल जाता है, अगर मेरा क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का है तो हमको 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। और अदर ईएमआई अगर आपकी कोई चल रही है तो डालिएगा, नहीं चल रही है तो जीरो कर दीजिएगा। तो 35,000 सैलरी पर आप जो है आराम से 15 लाख रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है किस्त बनेगी 15,750 रुपए की। अगर हम इसकी ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके बताएं कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए हमने ये अमाउंट आपने लिया। ये अमाउंट लेके हम आते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको ऑफर किया जा रहा है 8.75 पर हमको मान लीजिए ऑफर किया जा रहा है और 15 साल के लिए हम मैक्सिमम प्लॉट लोन लेना चाहते हैं। तो देखिए 15,750 की मेरी किस्त बन रही है, जो कि आपने यहाँ पे देखा 15,750। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना पे करना पड़ेगा हमको, 12,59,000 का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 28,35,000 रुपए की करनी पड़ेगी, जिससे प्रिंसिपल लोन अमाउंट 55.6 का है और टोटल इंटरेस्ट आपका 44.4 का है। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगेगी। तो प्रोसेसिंग फीस देखिए, जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे अगर उनको प्लॉट लोन जो है यहाँ से लेना है तो उनके लिए 0.50% लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो 1.5% लगेगी और एनआरआई की कैटेगरी में आते हो तो भी 1.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे एज जो है 18 से 70 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकता है। इंडियन रेजिडेंट नॉन इंडियन रेजिडेंट दोनों ही जो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 सालों के लिए आपको यहाँ से प्लॉट लोन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की 2 कैटेगरी होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, इसकी लिस्ट देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो उसके भी जो है काफी अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप कि अपने लोन अमाउंट की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट ले सकते हो अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो और को एप्लीकेंट आपका कोई भी सैलरीड हो जिसकी सैलरी अच्छी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जिसकी सैलरी काफी अच्छी हो तो उनको आप बना सकते हो। इसके अलावा मैक्सिमम कितना लोन मिलता है, तो आप जैसे अगर 30 लाख तक का प्लॉट लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन जो है मैक्सिमम जो है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देता है। अगर आप 75 लाख के ऊपर का जो है प्लॉट लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है यहाँ पे मिलता है आपको। अगर हम बात करें मेरे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन में देखिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका है पैन कार्ड या तो आप फॉर्म 16, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सैलरीड को 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ता है, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती हो और लेटेस्ट फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल होंगे उनको जो है आईटीआर देना पड़ता है 2 सालों का। इसके अलावा बैलेंस शीट देनी पड़ती है 2 सालों की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का देना पड़ता है और 12 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हो तो उसमें देखिए अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा टाइटल डीड वगैरह भी आप दे सकते हो। अगर आप किसी इंडिविजुअल से कोई प्लॉट खरीदा तो टाइटल डीड आपको फिर उस केस में देना पड़ता है। अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ देना पड़ता है, जैसे कि 80% तक का लोन तो मैक्सिमम एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देगा, लेकिन 20% आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह हो गया जो सैलरी को वो देना पड़ेगा। 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपका पहले कोई ऑन गोइंग कोई लोन आपका चल रहा है तो आपको 6 मंथ का उसका स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट साइज फोटो जो है लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको फिलअप करके जमा करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो एचडीएफसी बैंक के नाम पे चेक के थ्रू आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो तो बिजनेस प्रोफाइल आपको देना पड़ेगा। फॉर्म 26 एएस देना पड़ता है।
लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे पार्टनरशिप डीड हो गया अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो। इसके अलावा ऑनगोइंग अगर आपका लोन चला तो उसका भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से प्लॉट लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर वगैरह जानने हैं किसी भी बैंक के, तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इसके ऑफर वगैरह की लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के प्लॉट लोन की, तो वो होम लोन के अंडर ही आता है आपका। तो इसमें आप जो है लेटेस्ट इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। इसके बारे जो जो स्कीमें चलती हैं एचडीएफसी बैंक में लोन्स की, उसकी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ से अपने एलिजिबिलिटी भी जो है चेकआउट कर सकते हो। और कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के प्लॉट लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।